बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा महरीन अज़ीमी कलर थेरेपी के साथ। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की जो वीडियो है जिस मर्ज़ में मैंने बनाई है उसका मैं पहले आपको बता दूं। वो मर्ज़ है यरकान जॉइंटस। इसकी तफसील मैं भी आपको बताऊंगी। आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखें, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों को फ़ायदा हासिल हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये गिफ्ट होगा जो मेरे अंदर और मज़ीद हौसला पैदा करेगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। कलर थेरेपी का जो इलाज है वो सदियों से सेहत के लिए इस्तेमाल होता रहा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार रंगों के फ़वाइद का ज़िक्र किया गया है। सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो ये रंग रंग की चीज़ें ज़मीन में हमने पैदा की हैं, इनमें निशानी है उन लोगों के लिए जो समझ बूझ से काम लेते हैं। रंग जो है बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। इंसान रंगों से बना हुआ है और जब ये रंग अपनी मुअय्यन मिक़दार में इंसान के जिस्म में मौजूद होते हैं तो इंसान को सेहत हासिल होती है। और जैसे ही इन रंगों में कमी बेशी हो जाती है तो इंसान को कोई ना कोई मर्ज़ लाहक हो जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि इंसान के लिए रंग कितने अहम हैं। उसकी ज़िंदगी में, उसके इर्द गिर्द, उसकी ग़िज़ा में, उसके पहनावे में, उसकी सोचों में, उसके अपनी जिस्म में हर चीज़ रंगीन है, हर चीज़ रंगों से बनी हुई है। तो इंसान क्योंकि रंगों से बना हुआ है तो इंसान जब सूरज की रोशनी से उन रंगों को हासिल करता है तो उसके अंदर जो कमी बेशी होती है रंगों की वो दूर हो जाती है और फिर इस तरह से इंसान को सेहत तंदुरुस्ती हासिल हो जाती है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि आजकल के दौर में हर इंसान जो है वो परेशान है, बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो रहा है। लाइलाज बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं। तो उसकी वजह यह है कि इंसान जो है हम आजकल हमारे अल्लाह ताला के साथ और अल्लाह के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से इंसान परेशान है, बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो रहा है। अगर इंसान चाहता है कि वह सेहत तंदुरुस्ती उससे हासिल हो, उसे खुशी हासिल हो, सुकून हासिल हो, तो उसे चाहिए कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का बार बार मुतालिया करें। अपनी एक रूटीन बनाएं कि रात को सोने से पहले आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें। जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं और जिन कामों का करने का हमें हुक्म दिया है उन पर हम अमल करें और जिन कामों से आपने हमें रोका है उनसे हम बाज रहें। अपनी ज़ात को दूसरे के लिए जो है फ़ायदेमंद बनाएं, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की अमली, ज़हनी और क़ल्बी कोशिश और जद्दोजहद करें। इससे ये होगा कि हमारे अंदर सुकून की लहरें दौर करेंगी, सुकून के रंग हमारे अंदर आएंगे, हमारे अंदर से परेशानियां और मुश्किलात और मसाइब जो हैं वो दूर होंगे। जब ये चीज़ें दूर होंगी, ज़हनी तौर पर हम लोग पुरसुकून होंगे तो लामहला हमारा जिस्म भी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून होगा। चलिए रंगों से बातें करते हैं। हमारा रंग पिंक कलर चल रहा है। पिछली वीडियो में भी कुछ ख़वास बताए थे, आज भी मैं आपको पिंक कलर की जो नुमाया खसूसियात हैं वो बताती हूँ। पिंक कलर जो है वो बहुत ज़्यादा एतमाद बढ़ाता है। पिंक कलर जो है मिठास खाने की जो है तलब वो ज़्यादा पैदा करता है। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी हस्ती है जो बहुत ज़्यादा हमदर्दी, खुलूस और नरम दिली का पैकर है तो उस शख्स के अंदर जो पिंक कलर है वो बहुत ज़्यादा आबोताब के साथ और बहुत ज़्यादा जो है अच्छी उसमें मिक़दार में वो पिंक कलर उनके अंदर मौजूद होता है। और जिन लोगों के अंदर पिंक कलर बहुत ज़्यादा होता है और मतवाज़न अंदाज में होता है वो माशरे का दर्द जो है वो दिल में लिए फिरते हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर रहमदिली, खुलूस, अपनायत और चाहत का जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों के अंदर।
और पिंक कलर को आप देखें, इसके बहुत ज़्यादा शेड होते हैं। अगर आप इस पिंक कलर को देखें तो देखते ही एक आँखों को सुकून सा महसूस होता है। चलें आज के मर्ज़ की तरफ चलते हैं। आज का मर्ज़ है यरकान यानी कि जॉइंटस। हमारे इस फिज़िकल बॉडी में एक बहुत अहम ऑर्गन है जिसको जिगर कहते हैं यानी लीवर। जिगर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम काम करता है, जो जिस्म में ग़िज़ा को हज़म करने के साथ साथ ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। जिगर खून के अंदर प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज़ की सतह को जो है वो मुनज़्ज़म करता है। और जितने भी टॉक्सिन हमारे जिस्म में बनते हैं उन टॉक्सिन को ख़त्म करने या जिस्म से निकालने के लिए जिगर जो है वो मुसलसल काम करता है। जिगर हमारे जिस्म का ऐसा उज़ू है जो बहुत ज़्यादा मुसलसल वर्क करता रहता है। जिगर के अंदर बेशुमार रंगीन जो हैं लहरें वो हर वक्त दौड़ती रहती हैं। यरकान का जो मर्ज़ है, इस मर्ज़ में पीले रंग का एक मादा होता है जिसे बिलिरुबिन कहते हैं। वो जो है हमारे जिगर में तैयार होता है और सुफ्रा के ज़रिए यानी बाइल के ज़रिए जिस्म से खारिज हो। ये पीले रंग का मादा जिसे बिलिरुबिन कहते हैं, इसकी मिक़दार जिस्म में बढ़ जाती है जिसकी वजह से यरकान का मर्ज़ लाहक हो जाता है। यरकान बज़ाते ख़ुद बीमारी कोई नहीं है बल्कि एक अलामत है जो जिगर के मुतासिर होने से ये बीमारी यरकान की पैदा होती है। इसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और जो जिस्म है उसको बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाती है। अब मैं यरकान के आपको असबाब बता देती हूँ। यरकान के चंद असबाब जो हैं वो इस तरह से हैं कि जो हमारे जिस्म के अंदर नालियाँ हैं जिगर की, गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती हैं वो भी जो है यरकान का सबब बनती हैं। इसके अलावा जिस्म के अंदर जो है वो सुफरा बहुत ज़्यादा बनता है और इसके साथ साथ जिगर के इमराज हों या जिगर की नालियों में रुकावट हो। इसके अलावा अगर कोई जर्म्स हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो वो वहाँ पर वर्म पैदा कर देता है जिसकी वजह से जो सुफरा है वो आंतों में गिरने के बजाय वो खून के अंदर शामिल हो जाता है जो यरकान का सबब बनता है। इसके अलावा पेट के कीड़े हैं वो भी यरकान का सबब बन सकते हैं। लू लगना, बहुत ज़्यादा गर्मी में जब लू लग जाती है वो भी जो है यरकान का सबब बन जाती है। अब इसकी अलामात की तरफ चलते हैं। इसकी अलामात में जो आँखें हैं, चेहरा है वो ज़र्द हो जाता है और इसके साथ साथ जो जिस्म है उसका रंग भी ज़र्द हो जाता है। मतली होती है, बार बार कै आती है, चिकनी चीज़ों से मरीज़ को नफ़रत हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसे नकाहत महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता और अक्सर मरीज़ों की जो जिल्द है उसमें उन्हें ख़ारिश भी शुरू हो जाती है। कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, हर चीज़ से जो है वो जो है बहुत ज़्यादा नफ़रत सी मरीज़ को महसूस होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और इसके साथ साथ ऐसे मरीज़ जो हैं उनको जो नींद की कमी की भी शिकायत होती है क्योंकि कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कुछ खाते नहीं सही तरीके से, प्रॉपर उनको डाइट नहीं मिलती जिसकी वजह से उनके अंदर नकाहत, कमज़ोरी, बेचैनी और घबराहट इस तरह की जो कैफियत हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। यरकान में अक्सर मरीज़ों को डकारें भी बहुत ज़्यादा आती हैं और स्टूल का रंग जो है वो मटियाला सा हो जाता है और इस मर्ज़ में यूरिन का कलर जो है बहुत ज़्यादा येलो कलर यानी कि ज़र्द रंग का, बिल्कुल तेल की तरह का जो है यूरिन वो मरीज़ को आने लगता है। अब इसकी मैं परहेज़ बता देती हूँ। इसमें परहेज़ बहुत लाज़मी है। अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो ये मर्ज़ जो है ना ये बढ़ जाता है। इसमें सबसे पहले तो हर तरह की चिकनी चीज़ें जो हैं वो बंद करनी होती हैं। किसी भी तरह का घी, मक्खन, चिकनी चीज़ें, पराठे, ऑयली चीज़ें, ऑयल में तली हुई चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बंद करनी होती हैं। स्पाइसी चीज़ें नहीं लेनी आपने और किसी भी तरह की गर्म अशिया जो हैं, चाय है, कॉफ़ी है, नट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो उसका परहेज़ करना है, इनको अवॉइड करना है। और इसके साथ साथ आपने जो है वो हल्की ग़िज़ा लेनी है।
आपने जैसे जो है आपने खिचड़ी है वो लेनी है, वो इस्तेमाल करनी है, चना चाट ले सकते हैं। मुख्तलिफ जो सब्जियां हैं जैसे कद्दू है, टिंडे हैं, टिंडों को शोरबा जो इसमें है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, वो आप लें बग़ैर मिर्च के। हल्की सी आप बिल्कुल मामूली से काली मिर्च ले लें, लेकिन स्पाइसी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ना उसमें ऑयल हो। और इसके साथ साथ आप पालक ले सकते हैं, कद्दू है, इस तरह की चीज़ें लें। सैलड बनाएं, सैलड लें, फ्रूट ले सकते हैं, सेब है, अंगूर है, इस तरह के जो है अनार है, अनार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसके अंदर, जरकान के अंदर, वो लें, उसका जूस लें। फलों की चाट ले लें, चना चाट है वो आप ले लें, और जितनी बाकी चीज़ें हैं जैसे अरवी है, आलू, और उसके साथ साथ भिंडी, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। बाज़ारी खाने नहीं लेने, शौरमा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, जब तक ठीक ना हो इस हालत में बिल्कुल नहीं खाना है। और इस मर्ज़ में मूली और मूली के पत्ते बहुत फ़ायदा देते हैं। आप वो सैलेड की तरह उसको कद्दूकश कर लें, सैलेड की तरह वो उसको खाएं, उससे बहुत ज़्यादा जो है आपको इस मर्ज़ को फ़ायदा होगा। फ्रेश जूसेस हैं, डब्बे वाले जूस नहीं लेने, फ्रेश जूसेस लेने हैं, फ्रूट्स लें आप, ये चीज़ें आप लें। साबूदाना है वो बहुत अच्छा है, गंदम का दलिया ले सकते हैं, जौ का दलिया बहुत बेस्ट है, उससे आपकी कमज़ोरी भी दूर होगी। और जौ के दलिए को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे, तो वो ज़रूर लें आप, उससे बहुत ज़्यादा आपके जिस्म के अंदर तवानाई आएगी। और उसके साथ साथ इमली, आलू बुखारे का शरबत बनाएं, नींबू पानी लें, शहद के अंदर पानी मिला के दिन में 2-3 मरतबा आप ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। और जब मर्ज़ आपका जो है वो उसकी कैफियत कम हो जाए, मर्ज़ कम होने लगे, तो बकरी का जो शोरबा है उसमें चपाती डाल के वो ली जा सकती है। ग़िज़ा कुछ ना कुछ ज़रूर इस मर्ज़ में खाते रहें। जरकान में आपने ये 3 कलर का पानी बनाना है। ये सफ़ेद शीशे की आपने बॉटल लेनी है, इस पर आपने कुछ नहीं चढ़ाना। और ये एक सफ़ेद बोतल शीशे की लेके इस पर ग्रीन पेपर चढ़ाइएगा। और तीसरी जो बॉटल है इस पर आपने 2 पेपर लेने हैं, एक ये वाइट और ये ब्लू, और उसके बाद फिर वाइट, यानी 2 वाइट के दरमियान में एक ब्लू पेपर आप सेलोफेन पेपर रखें और उसको शीशे की बोतल पर इस तरह से आप चढ़ा लें शीशा टेप के साथ, तो ये आपका आसमानी कलर का पानी बन जाएगा। अब मैं पानी बनाने का तरीका बताती हूँ आपको। आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया, उसके बाद आपने ये बॉटल की नेक तक, तीनों नेक तक आपने पानी भरा, और लकड़ी के एक टुकड़े पर इन तीनों बॉटल्स को ऐसे रखा कि एक दूसरे पर इनका शैडो ना आए। आपने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसे धूप में रखना है 1 दिन, और 3 दिन आपने पीना है। वो किस तरह से पीना है? ये वाइट वाला जो पानी है ये आपने 2 औंस यानी आधा कप सुबह शाम खाना खाने के बाद आपने ये लेना है। और जो ग्रीन वाला है ये आपने दोपहर और रात को लेना है, आधा आधा कप। और ये आसमानी कलर का जो पानी है ये भी आधा आधा कप आपने खाना खाने से पहले लेना है, 2 औंस। ये आपने 3 दिन पीना है, चौथे दिन आपने इसी तरीके से नया पानी बनाना है। इससे आपका जो मर्ज़ है यरकान का वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पानी पीने के साथ साथ आपने एक काम और करना है, आपने ये लाइट लेनी है। ये आपने इसी तरह पेपर चढ़ा के इसको आसमानी कलर का लैंप आपने तैयार करना है। वो कैसे तैयार करेंगे? आपने इसके अंदर 40 वाट का सिंपल बल्ब लगाया, उसके ऊपर ये 3 पेपर चढ़ाए, ये आसमानी कलर का बल्ब बन गया। अब आपने 3 फुट के फासले से नीचे बैठना है इस लैंप का, और मरीज़ का फासला 3 फुट होना चाहिए। इसकी रोशनी दिन में एक बार 15 मिनट सर पर डालनी है, और 15 मिनट पेट के दाएं तरफ जहाँ पर जिगर होता है ना, उस मुकाम पर आपने डालनी है 15 मिनट तक। तो ये आप इस तरह से लेंगे लाइट सर पर और जिगर के मुकाम पर 15-15 मिनट दिन में एक मरतबा। इससे आपका मसला यरकान का बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अब यरकान के लिए आपको एक हर्बल रेमेडी बताती हूँ। ये है कलौंजी, ये आपने लेनी है 20 ग्राम। ये गुलाब की खुश्क पत्तियाँ हैं, ये आप लें 50 ग्राम। और ये फिटकरी है, ये भी 50 ग्राम।
इस फिटकरी को पहले आपने तवे के ऊपर ना इसको अच्छी तरीके से ना फुला लेना है और उसको पाउडर कर लीजिएगा। और आपने इन तीनों का पाउडर बना लें जो मिकदार मैंने बताई है, और उसके बाद आप इन तीनों का पाउडर बना के मिक्स कर लें। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आपने अगर गर्मी है तो उसमें लस्सी का एक गिलास लेके और इन तीनों का 1 ग्राम के करीब आपने इसका पाउडर लेना है और लस्सी के एक गिलास के साथ आपने सुबह नहार मुँह लेना है। अगर लस्सी का गिलास नहीं लेना चाहते तो शरबत बजूरी ले लें। उसके साथ आप ये 1 ग्राम सुबह नहार मुँह ले लें और शाम को इसी तरह से आप दूसरी खुराक ले लें। इससे बहुत जल्दी जो यरकान का मर्ज़ है वो दूर होगा। बहुत खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।